Good morning all of you. Today I shall teach you about the PSC third year coordination chemistry part 19. I am Mukhtar Ahmad Sheikh from Urmila Devi PG College, Rasabad, Prayagraj, lecturer of chemistry department. सुबह का नमस्कार छात्रों, मैं मुख्तार अहमद शेख, उर्मिला देवी पीजी कॉलेज, रसालबरौद, प्रयागराज। जैसा कि मैं आज आपको बीएससी थर्ड ईयर का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के पार्ट 19 को पढ़ाऊंगा, तो इसमें मैं आपको दिखाऊंगा रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3 ... Kn and बीटा n यह संबंध मैं आपको बताऊंगा। छात्रों, पिछली वाली क्लास में मैंने आपको बताया कि किस तरीके से स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में संबंध होता है, किस तरह से ये लोग बना करते हैं, इसको मैंने आपको बताया। अब मैं इसमें आपको भी अच्छी तरह से बताऊंगा कि जो मैंने स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट निकाले थे और जो मैंने बीटा एन निकाले थे उसमें क्या संबंध है। इस वाली वीडियो में इसी को बड़े अच्छे तरह से आप समझने की कोशिश करिएगा, तब इसके बाद लास्ट बचेगा काइनेटिकली स्टेबिलिटी, उसको पढ़ाएंगे और उसको पढ़ाने के बाद तब हम आ जाएंगे बीएससी थर्ड ईयर के बाद सेकेंड ईयर के टॉपिक को पढ़ाएंगे। तो हमको आज क्या पढ़ाना है, रिलेशन बिटवीन K1 K2 K3 ... Kn and बीटा n where K1 K2 K3 ... Kn is the step wise formation constant, step wise formation constant and बीटा n is the overall formation constant and बीटा n is the overall formation constant where K1 K2 K3 ... Kn is the stepwise formation constant and बीटा n is the overall formation constant। जबकि मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ उस मैटर को, उसमें मैंने आपको बताया हुआ था m + l लगने पर यह ऑलरेडी K1 हो जाता है और यह आपका ml हो जाता है। ऐसा आपने पिछली वाली क्लास में पढ़ा, जहाँ पे K1 बराबर निकाला गया ml करके, फिर नीचे निकाला गया m और l, ऐसे निकाला गया। फिर आपको बताया गया m + l जो था वह ऑलरेडी स्टेबल नहीं था, तो यहाँ पर यह बना ml2। तब मैंने यहाँ पे निकाला K2 बराबर ml2 का बटा ml और l, ऐसे निकाला। फिर आपको यहाँ पर ml2 + l और मैंने यहाँ पे किया K3 और यह हो गया ml3
तो K3 बराबर हो गया ML3 ML2L, ये हो गया ना। इसी तरीके से हमने कहा MLN -1 + L, दैट इज KN, सॉरी बीटा N, चलिए अच्छा KN, तो यह हो गया MLN। तो KN बराबर क्या हो गया MLN बटा MLN -1 और क्या हो गया L, ऐसा हो गया, जिससे ओवरऑल हमने ये माना कि M + NL कर लें तो यह होगा बीटा N और यह हो जाएगा MLN बनेगा, ज़रूर MLN बनेगा। और बीटा N बराबर जब निकालेंगे तो MLN का बटा हो जाएगा M और L की पावर N, ठीक, ये हो जाएगा। जहाँ पर वेयर बीटा N बराबर हो गया ओवरऑल रेट फॉर्मेशन कांस्टेंट, क्या हो गया ओवरऑल रेट फॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया, किसके बराबर हो गया बीटा N के हो गया ना। अब उसके बाद देखना क्या होता है कि जैसे ही बीटा N ओवरऑल रेट फॉर्मेशन कांस्टेंट हो गया, ये तो पीछे रहा, और K1 K2 K3 डॉट KN, यह क्या है स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है। क्या है यह स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट ना, यह है। अब इसमें यह देखना होता है कि हम क्या हेडिंग डाले हैं रिलेशन, क्या हेडिंग डालें भाई रिलेशन। तो जब हमने हेडिंग रिलेशन का देखा, हमको रिलेशन पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है रिलेशन पढ़ना है, वह भी किसका रिलेशन, किसका रिलेशन पढ़ना है। तो हमको जो रिलेशन पढ़ना है वह पढ़ना है K1 K2 K3 का, यानी K1 K2 K3 डॉट KN एंड बीटा N का रिलेशन पढ़ना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखे हैं कि जब हम बीटा N निकालेंगे, क्या निकालेंगे, जब हम बीटा N निकालेंगे तो ऐसी स्थिति में करेंगे क्या, इसका कंडीशन बीटा N निकालने का है। जैसे मान लीजिए आपने M ले लिया, क्या ले लिया M, जब आपने M ले लिया तो प्लस L भी ले लेंगे, तो L भी ले लिया आपने, तो वह बना दिया आपको बीटा 1 और यह बन गया आपका ML ना।
क्या बन गया यम यल, ये बन गया आपका यम यल। अब आप आगे देखिए, अगर आप यहाँ से बीटा 1 निकालेंगे तो यम यल का बटा क्या करेंगे, यम करेंगे और यल करेंगे। बीटा 1 बराबर क्या निकालेंगे, यम और यल करेंगे। मान लीजिए कि यम प्लस 2यल आपने कर दिया तो यह आपका क्या बना, बीटा 2 बना, इक्विलिब्रियम स्टेट ही रहेगा। बीटा 2 हो गया। अब जब आप यम यल 2 कर देंगे, क्या कर देंगे आप, यम यल 2, तो आप यहाँ से जब बीटा 2 निकालेंगे तो वह क्या हो जाएगा, यम यल 2 का बटा यम और यल का पावर 2 हो जाएगा। अब इसी तरीके से अगर आपने यम प्लस 3यल निकाला और यहाँ पर यह क्या हो गया, बीटा 3 हो गया, तब यह क्या हो गया, यम यल 3, तो बीटा 3 बराबर क्या हो गया, यम यल 3 का बटा यम और यल की पावर क्या हो गए 3, यम यल 3 का बटा यम और यल के पावर क्या हो गए 3 हो गए। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम यम का प्लस यन यल करें और यहाँ पर बीटा यन कह दें तब यह हो जाएगा यम यल यन, यम प्लस यन यल कर दें और बीटा यन कर दें तो यह क्या हो जाएगा, यम यल यन। तो बीटा यन बराबर क्या हो जाएगा, यम यल यन हो जाएगा और यम हो जाएगा और यल की पावर यन हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, यही बाद में मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया है, इसका समझने की कोशिश करें। यम प्लस यल हो गया, बीटा 1 हो गया, तो यह क्या हो गया, यम यल, और यहाँ क्या होगा, बीटा 1 बराबर क्या हो गया, यम यल, यम और यल हो गया। यम प्लस 2यल किया, बीटा 2 किया, तो यहाँ क्या हो गया, यम यल 2, तो ये क्या हो गया, बीटा 2, और बीटा 2 बराबर क्या हो गया, यम यल 2, यम और यल के पावर क्या हो गया 2 हो गया। यम प्लस 3यल किया, यहाँ क्या हो गया, बीटा 3, अब यहाँ क्या हो गया, यम यल 3, तो यहाँ क्या किया, B3 बराबर यम यल 3 यम यल के पावर 3, यम प्लस एन यल कहा, फिर यहाँ क्या हो गया, बीटा एन, यहाँ क्या हो गया, यम यल एन, तो बीटा एन बराबर क्या हो गया, यम यल एन, यम और यल के पावर क्या हो गया, यन, यल के पावर क्या हो गया, यन। सही है, इस तरह से। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं वेयर बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 डॉट डॉट बीटा 1, यह सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हैं। ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इज द इक्विलिब्रियम, देखिए मनमानी नहीं करना है, उतने में उधर लाना भी है, हाँ, कांस्टेंट इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बीटा 1 बीटा 3 डॉट 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 बीटा एन इज द क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। बीटा 1 बीटा 2 B3 डॉट डॉट बीटा एन इज द क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना। वेयर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 इज डॉट 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 बीटा एन इज द क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, क्या है यहाँ, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एंड और भी यह क्या है, एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, एंड क्या है ये, एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट, और ये साथ ही साथ क्या है, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है। वेयर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 डॉट डॉट बीटा एन इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, एंड ओवरऑल क्या है, फॉर्मेशन कांस्टेंट है। ओवरऑल जो बन रहा है उसके भी कांस्टेंट हैं।
अब हमको यहाँ पे क्या करना है, हमको संबंध निकालना है कि हमारा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 यानी बीटा n किस तरह से संबंध स्थापित कर रहा है, किसके साथ, ऑलरेडी फॉर्मेशन कांस्टेंट के साथ, है ना। तो इसका रिलेशन कैसे निकलेगा ये देखिएगा। कंसीडर द एक्सप्रेशन ऑफ बीटा 3, कंसीडर द एक्सप्रेशन ऑफ बीटा 3। तो बीटा 3 बराबर क्या है, दैट इज ml3 और नीचे क्या है m और क्या है l की पावर 3। बीटा 3 बराबर क्या है, ml3 m और l की पावर क्या है 3। बीटा 3 क्या है, ml3 और m और l की पावर क्या है 3 है ना। ये बीटा 3 है, ये आपका क्या है बीटा 3। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बोथ ml ml2 एंड देन रीअरेंजमेंट। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑन मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, ऑल मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिन्यूमरेटर। न्यूमरेटर डिन्यूमरेटर को क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई करते हैं। तो कौन कौन है, दैट इज ml और क्या है ml2, दैट इज ml एंड ml2। देन रीअरेंजमेंट, देन रीअरेंजमेंट उनको हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करते हैं। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ml और ml2 हैं, उनको क्या करेंगे हम, रीअरेंजमेंट करेंगे। क्या करेंगे हम, इनको हम रीअरेंजमेंट करेंगे। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हैं, इनको हम क्या करेंगे, रीअरेंजमेंट करते हैं। और देखिएगा कैसे रीअरेंजमेंट करते हैं, है ना। जैसे आपने कहा बीटा 3, क्या कहा आपने, बीटा 3। तो बीटा 3 को आपने क्या किया, दैट इज बोलिए ml3 और फिर क्या लिखा, दैट इज m और l के पावर क्या लिखा भाई 3। बीटा 3 बराबर क्या लिखा आपने, ml3 m, l की पावर क्या लिखा 3 लिखा। तो अब इसका कंडीशन यह होगा कि यहाँ पर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज ml2, बोलिए क्या लिख सकते हैं ml2। और ml2 का मतलब क्या हुआ, दैट इज ml2 का मतलब हुआ ml और l, ऐसे हुआ। ml2 का मतलब क्या हुआ, ml और l हुआ। ये भी कंडीशन आ सकते हैं, है ना। या तो ऑलरेडी हम इसको ऐसे लिख दें ताकि वहीं आए, ml2 डॉट बीटा 3 बराबर ml3 ml के पावर 3 ml2 का बटा ml2 बटा ml, और यहाँ पे भी क्या हो गया, ml हो गया। अब इसको देखें हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज बीटा 3 बराबर आपका ml, है ना, दैट इज m और l अलग अलग भी कर सकते हैं, बोलिए सही है ना। तो m अलग l अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट ml2, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ml2 और ml, दैट इज l, याद करिए। और यहाँ पर ml3 बटा क्या है m है, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं ml2 दैट इज l, ऐसे भी हो सकता है। तो बीटा 3 बराबर क्या हो गया, k1 डॉट k2 डॉट k3 डॉट क्या हो जाएगा kn, यानी बीटा n बराबर k1
डॉट K2 डॉट K3 डॉट 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 Kn, यह हो सकता है। यही आपका क्या हो गया। या तो फिर हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं, है ना, इसे हम कह सकते हैं बीटा 3 बराबर, यानी यहाँ पे बीटा n बराबर क्या हो सकता है, बीटा 1 डॉट बीटा 2 डॉट बीटा 3, यह भी हो सकता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि, है ना, तो इस तरह से यहाँ पे क्या है, इस तरीके से यहाँ पे बीटा n और Kn में भी संबंध हो गया, रिलेशन आ गया, है ना। अगर हम log 10 बीटा n बराबर कहेंगे तो log 10 K1 प्लस log 10 K2 प्लस log 10 K3 डॉट डॉट Kn तक हो जाएगा। तो यह रहा आपका ओवरऑल फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट एंड स्टेप वाइज फॉर्मेशन ऑफ कांस्टेंट में रिलेशन। तो छात्रों, ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में संबंध स्थापित करने के लिए हमारे पास जो क्राइटेरिया है वह यह है कि सबसे पहले हमको तो यह जानना होगा कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है और रेट ऑफ फॉर्मेशन कांस्टेंट क्या है। तो आपको बता दें कि जो ओवरऑल कांस्टेंट है वह ऑलरेडी बीटा n है और जो रेट फॉर्मेशन कांस्टेंट है वह क्या है, K1 K2 K3 है। यहाँ पे लिखा हुआ है वेयर K1 K2 K3 डॉट डॉट Kn इज द स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, ध्यान से समझ लीजिएगा, एंड बीटा n इज द ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। जो Kn है वह स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट है, जो बीटा n है वह ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट है। अब इसमें करना क्या होता है, m प्लस l K1 हो गया, यहाँ पे क्या बन गया m l, यहाँ पे क्या बन गया m l बन गया। तो K1 बराबर क्या हो गया m l, m और l हो गए। K1 बराबर क्या हो गया m l, m और l हो गए। m l प्लस l K2 हो गया, यह क्या बन गया m l2, यह क्या बन गया m l2। तो K2 बराबर क्या हो गया m l2 m l बन गया, m l2 प्लस l K3 हो गया, यहाँ पे क्या हो गया m l3। तो K3 बराबर क्या हो गया m l3 m l2 l, ये हो गया m l n माइनस 1 l, यहाँ से n एक सब्स्टिट्यूट करेगा तभी तो l को ऐड करेगा। तो Kn बराबर क्या हो गया m l n का बटा m l n माइनस 1 और l हो गया। तो आपने देखा कि m प्लस n l बीटा n बराबर क्या हो गया m l n, और यहाँ पे बीटा n बराबर क्या हो गया m l n m l की पावर n। इस तरीके से यह निकला वेयर बीटा n बराबर क्या हो गया ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट K1 K2 K3 डॉट 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 Kn क्या हो गया स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट, है ना। अब इसमें क्या स्थापित करना था, रिलेशन। तो रिलेशन कैसे निकला ये देखिएगा। रिलेशन के लिए क्या क्या, अगर हम ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट की टर्म को देखें तो उसने कहा m प्लस l बीटा n बराबर m l हो गया। तो बीटा 1 बराबर क्या हो गया m l का बटा m और l हो गए। m प्लस 2l ये क्या होगा बीटा 2, यहाँ पे क्या बन गया m l2। तो बीटा 2 बराबर क्या हो गया m l2 m और l के पावर क्या हो गए 2 हो गए। m प्लस 3l है, ये क्या हो गया बीटा 3। इसके बाद क्या बन गया m l3, इसके बाद क्या बन गया m l3। तो बीटा 3 बराबर क्या हो गया m l3 m हो गया और l के पावर क्या हो गए 3 हो गए। m प्लस n l, m प्लस क्या है n l, बीटा n बराबर क्या हो गया m l n, बीटा n बराबर क्या हो गया m l n। तो बीटा n बराबर क्या हो गया m l n का बटा m l की पावर क्या हो गया n हो गया। वेयर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 डॉट डॉट bn इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट। वेयर बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 डॉट डॉट bn इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड ओवरऑल
फॉर्मेशन कांस्टेंट। कंसीडर द एक्सप्रेशन बीटा 3 बराबर ML3 का बटा ML के पावर 3 ऑन मल्टीप्लाइंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ML2 देन रीअरेंजमेंट बीटा 3 बराबर क्या आ गया ML3 का बटा ML की पावर 3 ML2 का बटा ML2 ML का बटा ML। तो बीटा 3 बराबर क्या हो गया ML M और L हो गए। बीटा 2 ML2 ML और L लिख सकते हैं ML3 ML2 और L लिख सकते हैं। तो बीटा 3 बराबर क्या हो गया K1 डॉट K2 डॉट K3 डॉट 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 Kn। तो बीटा n एंड Kn तो बीटा n बराबर क्या हो गया K1 K2 K3 डॉट डॉट Kn। बीटा n बराबर क्या होगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 log 10 बीटा n बराबर log 10 K1 प्लस log 10 K2 प्लस log 10 K3 डॉट डॉट Kn। तो इस प्रकार से हमने पाया कि ऑलरेडी यहाँ पर हमने यह देखा कि किस तरह से हम ऑलरेडी यह कह सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट हो रहा है, किस तरह से यहाँ से संबंध स्थापित हो रहे हैं। तो बेटा जी आप यह करने की कोशिश करिएगा। यह एग्जामों में बहुत तेज़ी के साथ पूछता है कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और आपका स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में क्या संबंध है। क्या आता है क्वेश्चन ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में क्या संबंध होता है। तो इसके लिए हमने क्या किया कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट और स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट में ऑलरेडी हमने देखा कि ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट बीटा n बराबर K1 प्लस K2 प्लस K1 डॉट K2 डॉट K3 डॉट डॉट Kn ऐसा संबंध स्थापित किया जाता है। ऐसा ही संबंध है और इसी संबंध को आपको एंट्रेंस में एग्जामों में पूछा करता है। इसलिए कृपया अगर आपको पूरा स्टेप न समझ में आया तो कोई बात नहीं, बट आपको इस ब्रैकेट में जो संबंध दिया हुआ है उसको ज़रूर राइट करिएगा, उसको ज़रूर याद रखिएगा ताकि आपको आने वाले एग्जामों में सफलता मिल सके। आप फिर से देखिएगा बीटा n बराबर क्या आ गया K1 K2 K3 डॉट 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 Kn। यही मेजर बात है बीटा n और Kn में संबंध रिलेशन आ गया। बीटा 1 और बीटा n और Kn में रिलेशन क्या है भाई बीटा n बराबर K1 K2 K3 डॉट डॉट Kn। यही संबंध स्थापित हुआ है, यही आया हुआ है, ठीक है। और इस प्रकार से हमने आपको इस क्लास में स्टेप वाइज फॉर्मेशन कांस्टेंट और ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट में संबंध स्थापित करके दिखाया, जो आपने बखूबी तरीके से इस क्लास को देखा है। और इसके पहले भी मैंने आपको थर्मोडायनामिकली स्टेबिलिटी बताया और उसके बाद में मेरा एक बचा हुआ है काइनेटिकली स्टेबिलिटी, जिसे हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। कमेंट बॉक्स के अंदर जा कर के कमेंट को लिखिएगा ताकि हमको यह पता चले कि हम क्या पढ़ा रहे हैं और आप क्या पढ़ रहे हैं। हमारे द्वारा पढ़ाई गई ये चीज़ें आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, और जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होगा आपकी कमेंट के जरिए ही हम ऑनलाइन इसको समझने की कोशिश करेंगे और पूर्णतः उसे दूर भी करने की कोशिश करेंगे। यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक करना ना भूलिए। इसे प्लीज़ आप लाइक ज़रूर करिए और साथ ही साथ आपको इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, इस क्लास को देखने के लिए धन्यवाद। और मिलेंगे हम अगले वीडियो में आपको BSc थर्ड ईयर के ही कुछ लेक्चर को लेकर के, अगर ये टाइम मिलता है। ठीक है, ओके, थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।